हे गाइस वेलकम बैक। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ के वो छोटे छोटे मोमेंट शेयर कर रही हूँ जो मुझे खुशी देते हैं। लाइफ में कितनी भी भागम भाग हो, अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। मैं आज अपना रूटीन 7 बजे से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने खुद को एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास गर्म गुनगुना पानी लिया है। अभी मैं पी लूँगी और यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे चाय नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, उनको पहले गर्म पानी दूंगी। उन्हें गर्म पानी देने के बाद मैंने उन्हें कॉफ़ी भी दे दिया था। तो उनको कॉफ़ी देने के बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मेरा रूटीन मॉर्निंग का यही होता है कि सबसे पहले घर उठते ही घर की खिड़कियाँ वगैरह खोल लो और सुबह मॉर्निंग में एक गिलास पानी पीना, ये मेरा डेली का रूटीन होता है। और यहाँ पे चाय बनाने की प्रिपरेशन मेरी चालू हो गई है। तो बहुत सिंपल सी चाय होती है जिसमें अदरक होती है, चाय, शक्कर और दूध। इस तरीके की चाय मैं डेली बनाती हूँ और मैं, मेरे हस्बैंड और अगर मेरे बच्चों के मन हो चाय के लिए तो उन्हें भी मैं दे देती हूँ। तो फिलहाल अभी बच्चे तो सो रहे हैं क्योंकि मुक्ता है, उसका आज सुबह का ही स्कूल था तो मुक्ता चली गई है क्योंकि 7 बजे से मैंने आप लोगों को ब्लॉग शेयर किया है। मुक्ता का है 7:30 बजे का आज स्कूल, जो जो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने उसको रेडी करके स्कूल भेज दिया था। तो मैंने आप लोग को यहाँ से उसके बाद का मैंने ब्लॉग शेयर किया है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बना लेने के बाद मैं जो अपने घर के जो डस्टिंग वगैरह होते हैं, बच्चे जो भी सामान घर में इधर उधर फैला दिए रहते हैं, पसारा किए रहते हैं, तो उन सबको मैं उन सामानों को ना सेट करने लगती हूँ। तो डेली का मेरा रूटीन यही होता है कि घर व्यवस्थित करना। और गाइस मैंने ना जो अभी रात में जो मैंने बर्तन धोए थे, तो मैं अब उन बर्तनों को ना अब उनकी जगह पे मैं रख दूंगी। और रात में ही बर्तन धोए थे तो सारे जो पानी है ना इसमें से निचुड़ गए हैं, पानी नहीं है इस बर्तनों में, सूख गए हैं बर्तन। तो इन बर्तनों को उनकी जगह पे मैं लगा देती हूँ और रात में ही सारे बर्तन धो लेती हूँ तो मॉर्निंग में इजी हो जाता है, मतलब खाना बनाना, क्योंकि बर्तन साफ करने का टेंशन नहीं होता है। तो मैं रात में ही मोस्टली बर्तन को धो लेती हूँ और जो स्लैब वगैरह होते हैं किचन के वो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ कि सुबह उठूँ तो मैं इजली उठूँ तो मुझे सारी सामान सारी चीज़ें व्यवस्थित मिले और मैं अपने काम को अच्छे से इजी तरीके से मैं कर सकूँ। तो बिना हेडेक के सारे काम मेरे निपट जाते हैं सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में ही जो मैं किचन स्लैब वगैरह और जो भी बर्तन वगैरह होता है उन सबको मैं काम को निपटा के ही सोती हूँ। तो मुझे रात में 12:30 12:30 बज जाते हैं सोने में, क्योंकि इतने सारे काम भी होते हैं और घर में 3-3 बच्चे हैं। फ्रेंड्स, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों के ही स्कूल के टाइमिंग अलग हैं। मुझे सुबह उठ के ना उनका तीनों के लिए नाश्ता भी अलग मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि तीनों की जो पसंद है खा नाश्ते में, उन तीनों के नाश्ते में मुझे अलग नाश्ता बनाना पड़ता है तीनों के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं ना बच्चे लोग जो रात भर यहाँ पे बैठते रहते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में जब टावल वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो लोग फेंके रहते हैं ना सोफे वगैरह पे, जैसे ये बैग हो गया नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और कुकी के भी जो बिस्तर वगैरह है तो वो पूरा दिन में बच्चे और मेरी जो डॉग है वो लोग पूरा घर को ना अव्यवस्थित कर देते हैं। तो मैं इनको व्यवस्थित कर रही थी, उनकी जगह पे मैं अच्छे से रख रही थी। तो जितना भी ये देखिए यहाँ पे ये जो टैब था और बाकी के जो रिमोट, टीवी के रिमोट वगैरह, वो सब भी इसी जगह पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अब मैं उनके बैग है जो, अभी तो रिया के दोपहर का स्कूल है 12:30 बजे का, तो वो दोपहर में जाएगी और अगस्त्या जाता है 11:30 बजे। तो मुक्ता तो चली है, उसके मॉर्निंग के एग्ज़ाम है तो वो निकल गई थी 7:15 बजे ही। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी कुछ थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। तो मैंने सारे सामान को उसकी जगह पे रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलिए मैं अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अपने पैर में नेल पॉलिश लगाने लगी थी, क्योंकि ना फ्रेंड, पैर ना अगर नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगाए रहो ना और खुद के ही पैर देखो ना तो अजीब सी फील आती है। तो मैंने बोला चलिए, नेल पॉलिश दिख गया था जब मैं सामान सब रख रही थी उनकी जगह पर। तो साइड में मुझे मेरा जो
मेकअप वाला जो मैं जिसमें हर एक चीज़ में रखती हूँ अपना मेकअप का सामान, उसमें नेल पॉलिश दिख गई। साइड में बच्चे लोग ने निकाल के रखा था, शायद उन्होंने लगाया होगा, तो मुझे दिख गया। तो मैं नेल पॉलिश, मैंने सोचा चलो मैं खुद के लिए नेल पॉलिश खुद को मैं ज़रा सा अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे लगाने लगी थी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मेरे बर्ड्स है ना, ऊपर पीकू देखो मुझे देख रहा है। तो ये पीकू ना हमारा टेम बर्ड है, ये हम इसको बाहर भी निकालते हैं तो हमारे साथ ये रहता है बाहर। तो मैं उसको जस्ट दे रही थी ना, तो ऐसे डायरेक्ट अगर करो ना तो वो डर जाता है। तो मैं उसको बुलाऊँगी ना तो मेरी सारी बातें सुनता है। और ये जो मेरे लव बर्ड है ना, इनको भी मैं जस्ट हाथ से ही खिलाऊँगी ना तो लोग खाते हैं। तो मैं अपने लिए थोड़ा टाइम पास मैं वहाँ पे कर ली थी 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट लगभग किया होगा मैंने अपना वहाँ पे एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी लंच। और लंच में मेरा सिंपल रहने वाला है दाल चावल। और यहाँ पे मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रिया को ना मैं आज टिफ़िन में दूंगी चीज़ पराठा। रिया को ना चीज़ पराठा बहुत पसंद है, तो मैं उसे चीज़ पराठा दे दूंगी। और बहुत सिंपल सा चीज़ पराठा होता है। मेरी बेटी को ना ऐसा मेयोनीज केचप वगैरह कुछ पसंद नहीं है, उसको मैं सिंपल सा चीज़ लगा के उसमें मैं काली मिर्च नमक वगैरह जो भी रेड चिली फ्लेक्स होता है ना, ये सब मैं उस पर पराठे में डालकर मैं उसको अच्छे तरीके से मैं सेक कर ना बटर में दे देती हूँ, बटर या घी में, तो वो बहुत ही मन से खाती है। तो अभी देखिए, ये जो मैं आटा गूँथ रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और यहाँ पे जितना मुझे पानी चाहिए, मतलब लगता है इस आटे को गूँथने के लिए, ये जो मेरी सिम मशीन है ना, मेरा बहुत काम इजी कर दिया है। जब से ये मेरे घर में आई है ना, अगारो का आटा है, आटा मतलब मिक्सर, आटा सानने वाली जो मशीन है, इससे मेरा ना काम बहुत इजी हो जाता है। जो कि मुझे आटा सानने में अगर 5 मिनट लगते थे, तो यहाँ पे मेरा इसने काम 2 मिनट के अंदर ही आसान कर दिया है। तो मैं डेली अपना जो आटा है इसी में ही सानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौका बेलना भी ले लिया था। अब मैं जस्ट प्रिपेयर करूँगी पराठे, क्योंकि रिया को भी रेडी करना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम को कर रही हूँ। तो गाइज, मैं अपना रूटीन ना कभी इस तरीके का मैं मतलब बर्डन नहीं लेती हूँ कि मुझे सुबह उठते ही पहले घर में झाड़ू पोछा करना है। तो मैं ये नहीं, मेरा इस तरीके का रूटीन नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है। और मेरे तो तीनों बच्चों के स्कूल के टाइमिंग अलग है ना, तो फिर मैं उसके हिसाब से ही घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और बहुत ही सॉफ्ट अच्छे आटा इसमें इस मशीन में गुथ गुथ जाती है। तो जस्ट मैं हाथे से उसको थोड़ा सा मल रही थी। और बस मैंने उसके बाद यहाँ पे रोटियां बनाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ पे मैं फुल्के वाली रोटी बना रही हूँ। और कभी कभी होता है ना, कोई किसी किसी दिन में पराठे भी बना लेती हूँ, जिस दिन मतलब जिस तरीके का मूड होता है। तो कभी मन रहता है पराठे वगैरह खाना, तो मैं पराठे बना लूँगी। नहीं तो ज़्यादातर फुल्के की रोटियां ही बनती हैं घर में। और बेटी को दूंगी लंच में चीज़ पराठा। तो उसकी मैं थोड़ी सी ना आपको डिटेल में शेयर कर दूंगी कैसे बनाती हूँ। तो अगर लगेगा आप लोग को, तो आप लोग अपने बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना अभी दाल चावल मैंने डाला नहीं है, मैंने सोचा कि मैं अपनी रोटियां पका लेती हूँ, तो उसके बाद मैं दाल चावल और जो मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ भुर्जी, तो वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं रोटी पहले ही बना रही हूँ, क्योंकि रिया को भी मैं रेडी कर दूंगी, तो उसके बाद मैं लंच अपना जो प्रॉपर लंच है उसके बाद में बनाऊंगी। तो गाइज, मैं ना मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं मॉर्निंग में उठते ही नहीं झाड़ू पोछा करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ सिचुएशन कैसा है काम का, लोग और मेरे घर में कैसे बच्चे लोग का क्या है रूटीन, उसके ऊपर से मैं अपने घर का रूटीन बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी ना इसके बाद मैं रोटी बनाने के बाद ना मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी। तो यहाँ पे जो रिया है देख लीजिए, यहाँ पे रेडी है। तो बोली मम्मी मुझे रेडी करो। तो फिर ना मैं उसको अभी रेडी करूंगी। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने घर का जो झाड़ू पोछा है वो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने डस्टिंग वगैरह जो सामान को इधर उधर रखना था ना, मैंने वो सब कर दिया है। तो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया है। और उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी, और सिंपल सा ही लंच है, मैंने आप लोग को बताया।
तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये ना थोड़ी मेरी वीडियो रुक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था, तो मैंने फिर से इसको देखा है, वापस से सेट करके यहाँ पे मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं ना ये देख लो चीज़ पराठा बना रही हूँ, बहुत सिंपल सा होता है। ये फुल्के की रोटियाँ मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर जो ये चीज़ का स्लाइस है ना, इसे मैं थोड़ा काट लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं आधी रोटियों पे चीज़ को लगा के फिर उसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा नमक तो मैंने आटों में डाला था जब मैं आटा सान रही थी। अभी मैं तो हल्का सा इस पे ना मैं नमक स्प्रिंकल की हूँ, और इस पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और चिली फ्लेक्स होता है वो मैं डाल दूंगी। अब इसको मैं ना अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके, और मैंने तवे पे ना यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैंने घी ले लिया। और मेरी बेटी को ना घी पे भी सेके हुए पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अभी इस घी के ऊपर इस तरीके से ना दोनों तरफ से अच्छे से मैं सेक लूँगी। और ना इस तरीके से बनाने में जो अंदर मैंने चीज़ रखा है वो भी मेल्ट हो जाता है। तो ये जो पराठा बना रही हूँ ना, जब टिफ़िन में देती हूँ, अगर ये ठंडे भी हो जाते हैं ना तो भी ये पराठे टेस्टी लगते हैं। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर उसे रोटी पराठा ही दे देती हूँ, चीज़ पराठा। तो वो बड़े मन से खा लेती है, और 2 पराठे बना देती हूँ तो उसके लिए इनफ होता है, 2 पराठे से उसका पेट भर जाता है। तो देख लीजिए वो नाच रही है इधर-उधर तक, क्योंकि बोल रही है मम्मी मुझे रेडी करो, लेट हो जाएगा, उसके भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो उसे टाइम पे ही जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं हॉल में आ गई थी, तो अब मैं इसको यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, उसके बाल बना रही हूँ। बाल बनाकर मैं फिर बेटी के लिए जो टिफ़िन बनाया था वो टिफ़िन रेडी करके दे दूँगी, और ये चली जाएगी फिर स्कूल, और शाम के टाइम में आएगी। तो मेरा आज ना दोपहर तक का मेरा रूटीन है, तो आप लोग को शेयर करूँगी। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ब्लॉग मेरा बहुत बहुत पसंद आता है तो आप लोग के फ्रेंड्स या फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पे पाउडर लगा के रेडी कर दिया और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पराठे बनाए थे, तो इसके लंच बॉक्स में मैं अभी ये जो बीच में से कट करके मैं लंच बॉक्स में उसको रख के दे दूँगी। और हो सके तो आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी सिंपल सी, तो अपने बच्चों लोग के लिए भी रेडी करी करके भेजिए टिफ़िन बॉक्स में, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। तो जस्ट रिया रेडी हो गई है, तो वेट कर रही है कि मेरा टिफ़िन कब मम्मी देंगी, तो अब मैं उसको टिफ़िन दे दूँगी। वो अपने बैग में रख लेगी, और उसे पानी का बॉटल भी भर के दे देती हूँ। तो चलिए, बेटी को अब मैं बाय बाय बोल देती हूँ, और मैंने उसको भेज दिया। और ये क्लिप है झाड़ू पोछा करने के बाद। मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ, तो यहाँ पे अपना सेल्फ केयर कर रही हूँ। और बालों में मैं थोड़ा सीरम लगा रही हूँ, मैंने बाल तो धोए नहीं हैं, और मैं सीरम लगा रही हूँ, हल्का सा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीरम लगा लिया था, और मांग में अपना सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना सिंदूर के तो ये मेकअप अधूरा है ना। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत हल्के से मेरी डेली मेकअप रूटीन होती है। बालों में सीरम लगाना, और मांग में सिंदूर, और हर एक लिपस्टिक, मुझे रेड कलर की लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो बहुत सिंपल सा मेरा ये रूटीन है, तो देख लीजिए कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो रेड कलर की लिपस्टिक है, ये मुझे इसका शेड बहुत पसंद है, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो चलिए, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए आगे मिलते हैं। सो गाइज़, अभी यहाँ पे ना 1:45 बज रहे हैं, और मैं रेडी हो गई थी, तो अभी 1:45 बज रहे हैं, और अगस्त्या 1:50 पे ही छूटता है। तो यहाँ पे मैं ना लेट हो रहा था, तो अब मैं यहाँ से ऑटो से ही जाने वाली हूँ उसको स्कूल लेने के लिए। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, तो अभी अगस्त्या के स्कूल में मिलती हूँ आप लोग से। और अगस्त्या के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो मैंने अगस्त्या को ले लिया है। तो ये जब स्कूल से छूटता है तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी शॉप पे, तो यहाँ पे दुकान पे सो जो चाहिए था मैं उसे परचेस करा रही थी। तो ये देख लीजिए, अभी मैं ना अपने बिल्डिंग के विंग में पहुंची, तो मेरी बहन यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठी थी, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा खेलवा रही थी। तो इसके बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो मैं भी बोली चलो मैं भी थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी 10-15 मिनट टाइम पास कर लिया था, इसके साथ बातें की, मस्ती की। तो मैंने बोला चलो एक रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो फिर घर पे गई, अगस्त्या कपड़ा वगैरह चेंज किया, तो ये बज रहे हैं अभी शाम
शाम के 5:30 हो रहे होंगे, पौने 6 5:30 के लगभग हो रहा होगा। तो हम जा रहे हैं डी मार्ट, और ये मंथली ग्रॉसरी मैं लेती हूँ डी मार्ट से ही। जो जितनी भी ग्रॉसरी होती है मंथली, जो मैं राशन होता है ना, मैं डी मार्ट से ही परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि इजी होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है। तो मैं हमेशा डी मार्ट ही आती हूँ। महीने का जो राशन होता है मैं डी मार्ट से ही भरती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए और घर में क्या सामान है और मुझे क्या लेना है डी मार्ट से। तो वही सारे सामान मैं यहाँ पे आकर खरीदती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। और ना आज के दिन ना इसमें डी मार्ट में ना आज बहुत क्राउड भी नहीं था, ज़्यादातर जगह खाली ही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी मस्त सी शॉपिंग की। और यहाँ पे जो कॉफ़ी वगैरह, जो घी चावल वगैरह सब अच्छे रेट में लगे हुए थे, तो मैं यहाँ से ही सब कुछ ले लेती हूँ। तो जो भी मसाले वसाले होते हैं सब कुछ यहाँ से ले लेती हूँ, शक्कर वगैरह, मतलब जो भी घर की सामान होती है ना वो सारी चीज़ में ले लेती हूँ। तो अब हम ना यहाँ पे काउंटर पे आ गए हैं बिलिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारी बिलिंग हो गई थी, हम बाहर निकल चुके हैं। सो गाइस, आज का ना मेरा ब्लॉग यहीं तक का है। पसंद आएगा ये ब्लॉग तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू।